पूछता है तो कौन की धर्म की रक्षा करने वाले कौन है? भाई पाल सिंह मकराना। महाराज नाम सुनते ही कहीं भी देखो, कहीं पक्षियों के साथ में भी अगर कोई महाराज ऐसा हो रहा है कि पक्षियों की रक्षा नहीं हो रही है, वह जंगल में भी पहुंच जाते हैं महाराज। अगर किसी गरीब के साथ अनर्थ हो रहा है, उसकी भलाई के लिए भी पहुंच जाते हैं। यानी किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि क्षत्रियों का धर्म यही रहा है कि क्षत्रियों का धर्म रहा है कि गऊ की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, संतों की रक्षा करना और बेसहारों को सहारा देना। यही तो क्षत्रियों का धर्म है। क्षत्रिय धर्म यही तो है। अरे जिस समय क्षत्रिय दास प्रवृत्ति से चले थे तो महाराज माता साक्षात खड़ी करी इनके महाराज शक्तियों का बल प्राप्त होता था। लेकिन महाराज धीरे धीरे समय बदला और समय बदलने के कारण अब सिंह पद में लगने के बाद में महाराज बाहुबल जो था वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन अभी भी उन क्षत्रियाणियों में इतना दम है कि अपने सूरवीर को धर्म के लिए आदरणीय कर देती है। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। तो मैं बना से निवेदन करूंगा कि आप पधारेंगे। और इस भागवत कथा का 7 दिन से यहाँ आयोजन चल रहा था, तो बहुत बहुत खुशी की बात है कि आप यहाँ पधारे। तो बना से कहूंगा कि 2 शब्द आप ही हम सब भक्तों को। महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, मोहनदास जी महाराज को याद करते हुए, आप सब भक्तगण जो यहाँ विराजमान हैं, मैं तो कई बार आपसे रूबरू हो चुका हूँ। सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। आप जो भागवत का जो यहाँ पे आयोजन किया गया है, आप सब ने इसका लाभ उठाया और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने अभी जो आजकल माहौल देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे हर तरफ कहीं ना कहीं अपने धर्म का नाश हो रहा है, धर्म को कहीं ना कहीं विकृत करने की कोशिश की जा रही है। और आप सब लोग ऐसे इकट्ठे होकर धार्मिक कार्यों में जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो लगता है कि जो सनातन धर्म है ये एक धर्म नहीं, एक परिपाटी है जीवन जीने की। धर्म तो काफी सारे हैं, ये केवल एक ये धर्म ऐसा है, हिंदू धर्म ऐसा है जो सबको साथ लेकर, सबको, कोई महिला है उसको माता बहन के रूप में, कोई पुरुष है उसको भाई भ्राता के रूप में, पिता के समान हम लोग आदर करते, चाहे वो किसी भी समाज का हो। तो इस धर्म को कहीं ना कहीं अगर कोई लोप हो रहा हो, कहीं ना कहीं उसकी अगर हानि हो रही हो, तो इस तरीके के आयोजन हमको करने पड़ेंगे। अपने जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको बताना पड़ेगा गीता क्या है, भागवत क्या है, अपनी रामायण क्या है, महाभारत क्या है। तो आप लोग इकट्ठा होकर ये जो आपका समर्पण है अपने धर्म के प्रति, अपना कट्टर नहीं है, ये तो अपना समर्पण है और बहुत शालीनता से समर्पण है। कट्टर तो वो लोग हैं जो आपको मालूम है धर्म के नाम पर लोगों को मार रहे हैं, एक दूसरे के खून बहा रहे हैं। आप खून बहाने की बात नहीं कर रहे, आप तो प्रेम बहाने की बात कर रहे हैं। फिर भी अगर हमें कोई कट्टर बोलते हैं, हमें कोई हमारे धर्म के प्रति ज्यादा वो लोलू बोलते, तो वो लोग अज्ञानी हैं जो हिंदू धर्म के लिए कुछ गलत बोलते। तो मेरा निवेदन आप सब लोग से, आप जितने भी धार्मिक काम है इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। ऐसी जो भी आश्रम है उन पे अगर कोई बुरी नजर रखता हो तो वैसे लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब दे। आप लोगों की उपस्थिति है तो ये मैसेज आगे तक तब जाएगा। ये आप लोगों के मन में धार्मिक भाव है बाबा जी के प्रति। ये आश्रम है मोहनदास जी महाराज का और उनकी आज भी लो यहाँ जलती है आपके मन में, और बकायदा यहाँ संजीव उनकी लो है, वो बकायदा यहाँ पे आसपास सूक्ष्म रूप में विराजमान है। तभी तो आप लोगों की भक्ति यहाँ खींच लाती है कि आज भी बाबा जी गए नहीं हमारे बीच में। और अगर कोई इस पे अगर कोई बुरी नजर डालेगा तो बाबा जी के स्वरूप के तौर पे जो हमारे यहाँ पे जो भी कोई भाई लोग विराजमान है और जो भी क्षेत्रान्य, जो भी मेरी महिलाएं माताएं यहाँ विराजमान है, हम सब लोग इकट्ठा होकर ऐसी हर एक शक्ति से लड़ने को तैयार है। बीच में मुझे एक मैसेज आया, अभी बता रहे थे कि बीच में कोई यहाँ कोई ट्रस्टी आगे, मैं पहले भी बोला था, ट्रस्टी वो जिसपे आपको विश्वास हो। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। और अगर किसी विश्वास वाले व्यक्ति ने आपका विश्वास तोड़ दिया हो, जो बाबा जी की संपत्ति थी यहाँ पे, जो वहां से बेच खा के अभी उनका पेट नहीं भर रहा हो और ट्रस्टी बन के यहाँ आना चाहिए, यहाँ आकर आप पे कोई ठोस जमा रहे हैं कि यहाँ पे हम सत्संग नहीं करने देंगे, तो सोच पड़ेंगे सालों के। हमें याद करना, मैं आऊंगा सबसे पहले आगे। बाबा जी के आश्रम में क्या मांगता है पंजाब का आदमी? भाई हम तो राजस्थान वाले ही खूब है, जयपुर वाले ही खूब है, राजस्थान की जरूरत नहीं है। तो पंजाब से आकर यहाँ बकवास कर रहे हो। कोई भी कोई पंजाबी कोई हो रहा है तो शॉट मारो और भगाओ यहाँ से। बाबा जी की जगह है, बाबा जी की रहेगी और यहाँ पे एक बड़ी प्रतिमा बाबा जी की जल्दी सब लोग मिलके लगवाएंगे। किसी की औकात है तो रोक लेना।
यहाँ पे अभी मुझे किसी ने बोला कि अभी बीच में जब मीटिंग हुई थी तो लोगों ने बोला कि अब करणी सेना नहीं आएगी। कोई गलत फहमी है किसी की। करणी सेना बाबा जी के लिए पहले भी तैयार थी। जब तक करणी सेना रहेगी आगे तक, जब तक मैं हूं जब तक बाबा जी के लिए इस आश्रम के लिए तैयार रहूंगा। आप कभी भी आवाज देना। कोई खाके थोड़ी भूले हुए किसी का जो मुझे कोई धौंस दे रहा है कि क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा। बिकने वाले बिक जाते हैं। जो अपने समाज के लिए अपने धर्म के नाम पे अगर कोई पैसा खा ले, मुझे लगता है वो व्यक्ति है, वो एक दलाल से बढ़कर है। और दलाल आपका और मेरा भला कभी नहीं कर सकते। इन दलालों से बचो। और आपकी कोई भी यहाँ आश्रम की दलाली करने आए उनको सालों को मुंह तोड़ जवाब दो। और मालूम रहे कि यहाँ आने से अपने यहाँ के जो भक्तगण है कैसा उनको जवाब देंगे। आपकी ये आस्था है, आपका ये विश्वास है बाबा जी के प्रति, इस आश्रम के प्रति, अपने धर्म के प्रति, जो इस आश्रम को बचाए हुए है। इस पे जब कभी भी आ जाएगी, मुझे लगता है देखो बाबा जी यहाँ है, किसी की बाप की हिम्मत नहीं यहाँ आ जाएगी। और फिर भी अगर कोई डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, अगर कोई खराब करने की, यहाँ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, तो बाबा जी से पहले हम सबक सिखाने को तैयार है। चाहे वो कोई भी जबरदस्त कोई कहीं की कोई पावर होगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आए हमसे रूबरू होके यहाँ कुछ करेगा। और यहाँ कोई ईंट भी हिलेगी तो हमें पूछ के हिलेगी। ये आप निश्चिंत रहो। आपका ये भाई महिपाल मकराना करणी सेना आपके लिए तैयार। अभी एक नया फंडा भी आ रहा है कि अब तो क्या वो ट्रस्ट वाले भी हमारे साथ है। ट्रस्ट वाले कभी आपके साथ नहीं। अब तो वो क्या, इनको मालूम है कि आप कुछ करने नहीं दोगे नहीं, तो यहाँ आप आधिपत्य कर लो। यहाँ की चीजों को अपने कंट्रोल में कर लो। यहाँ की चीजें यहाँ के भक्तों के कंट्रोल में रहेगी, किसी फकंडी और किसी बिकाऊ ट्रस्ट के कंट्रोल में नहीं रहेगी। यहाँ के लोगों के, इन महिलाओं के, ये अपने भाई जितने भी यहाँ के शिष्य हैं बाबा जी के, जो भी कोई अपने बाबा जी में विश्वास रखते हैं, उनके कंट्रोल में रहेगी। आपसे निवेदन है, कोई भी बकवास करे आप तो आवाज लगा लेना, पास में ही रहता हूँ, 5 मिनट में आ जाऊंगा, बता देंगे कौन क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। ज्यादा नहीं कहते हुए, बहुत बढ़िया भागवत का आज प्रोग्राम था, प्रसादी का भी प्रोग्राम है, पोस्टबड़े का प्रोग्राम है। आप सब पोस्टबड़े लेके पधारना। और ये तो महाराज जी का आशीर्वाद है। और महाराज जी के सूक्ष्म रूप में जो यहाँ विराजमान है महाराज खुद, तो उनके, ये मान लीजिए उनके द्वारा ही ये बांटा जा रहा है। तो सब पोस्टबड़े लेके जाना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा जी। बोली माता वैष्णो देवी की। बहुत अच्छा बनाने को कहा और बहुत अच्छा है कि धर्म के प्रति सभी की आस्था बनी रहे। ये तो आज भगवान की पोस्टबड़ों का आयोजन था, भागवत का समापन था और बनाने अपना समय निकाल करके यहाँ आश्रम में पधारे हैं। और सभी संगत की तरफ से आपका स्वागत है। तो हमारे कैलाश जी यादव हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि महिपाल सिंह जी को माला पहना करके उनका स्वागत करें। कैलाश जी यहीं कोलोनी के हैं और भागवत के यजमान यही बने थे। हमारे 7 दिन तक इन्होंने इस भागवत को संपूर्ण किया। बहुत धन्यवाद इनको। और हमारे मोहन जी यादव साहब हैं, उनकी तरफ से भी मैं धन्यवाद दिलाऊंगा। और शीतल जी यादव, मोहन जी यादव, सुरेश जी यादव, जो भी जितने भी भक्त हैं यहाँ हमारे, उनको सभी को मैं निवेदन करूंगा कि आज भागवत के समापन में आप पधारे। और प्रसादी का प्रोग्राम है यहाँ, और प्रसादी जो पोस्टबड़ों की हो रही है यहाँ, सब प्रसादी भी लेकर के जाएंगे। ये मत सोचना कि भाई कोई किसी कारण से कोई आयोजन है। ये तो हर साल होता है पोस्टबड़ों का प्रोग्राम। तो पता लगा बना वो तो आ गए और माता रानी का दर्शन करने के लिए और प्रसादी लेने के लिए। लेकिन वो क्या है कि हमेशा अगर कोई अपनों से कोई बिछड़ता है, अपनों से कोई बिछड़ता है ना, तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए कहा है कि जमीन पे पड़े हुए आंसू को कोई उठा नहीं सकता, और महिपाल सिंह जी आपकी तकदीर में लिख दिया, उसको कोई मिटा नहीं सकता। जो भगवान ने इतनी बड़ी आपको उपमा दी है, इससे बड़ी और क्या हो सकती है। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, जिनको तरसती है हमारी अखियां वो तमाशा नजर नहीं आता। और झोलियां मेरे ठाकुर जी आपकी भर देंगे, देने वाला कभी नजर नहीं आता। बोली मोहनदास जी महाराज की जय।